हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ते हैं, देखिए क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं। इसके 9 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जो कि जो है मेन लेक्चर है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, इससे पहले हमने गॉस की प्रमेय कराई थी, उस वीडियो को आप अच्छे से देखें क्योंकि तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। और ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, इसमें एक न एक अनुप्रयोग हर साल पूछा ही जाता है। चलिए तो हम चलते हैं आगे, पढ़ाई करते हैं। अब देखिए गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग से पहले हम आपको एक चीज़ सिखाते हैं कि आवेश और आवेश घनत्व में संबंध क्या होता है। तो ये आवेश बराबर क्या होता है, हमारे पास होता है एक आवेश। देखिए आवेश बराबर होता है, ये हमें इसमें जरूरत पड़ेगी, आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व घनत्व गुणा लंबाई, लंबाई हो या फिर क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल या फिर ओब्लिक आयतन, आयतन। ये आवेश और आवेश घनत्व गुणा लंबाई क्षेत्रफल आयतन में से कोई भी एक हो सकता है। आवेश घनत्व देखिए जो भी होता हो इसका, जैसे लंबाई है तो रेखिक आवेश घनत्व होगा, जिस पृष्ठ की जैसे लंबाई कोई बेलनाकार पात्र है तो उसकी लंबाई होती है। क्षेत्रफल जैसे कोई हम पढ़ेंगे दूसरा इसमें समतल चादर के कारण, तो उसमें क्षेत्रफल लिया जाएगा, तो क्षेत्रफल वहाँ पर जो है पृष्ठ घनत्व होता है। और आयतन कोई ये सिलेंड्रिकल होता है, आयतनाकार, यानी कि तो जो है उसमें क्या लिया जाता है, आवेश घनत्व उसका रो होता है, ठीक, या रो या सिग्मा। तो इसे हम पढ़ते हैं। देखिए गॉस की अनंत लंबाई, किसका अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है, पहला अनुप्रयोग है यह, देखिए अनंत लंबाई के सीधे, यह है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित तार के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो बच्चे इस चैनल को वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। देखिए ये लेक्चर हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। ये अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, तो देखिए हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, ये तार ले लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी हो सकती है, अनंत है, इसमें कोई फिक्स लंबाई इसकी दी हुई नहीं है। अब देखिए इसके और पास जो हम तार को गर्म करते हैं या कोई आवेश देते हैं तो तार किसका रूप आकार धारण करेगा, यानी बेलन का आकार धारण करेगा। तो इसके और पास हम जो है बेलन का निर्माण कर लेते हैं। ये देख लिया हमने, बेलन का निर्माण कर रहे हैं, ये हमने कर लिया एक बेलन का निर्माण, क्योंकि जब तार को आवेश दिया था गर्म होकर तार जो है एक बेलन का निर्माण करता है। इस पर कितना है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, और इसकी जो है प्लस क्यू आवेश, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये आर है, इसकी लंबाई कितनी है, एल मान लीजिए। तो इसका जो है रेखिक आवेश घनत्व कितना है, एल, और इसकी बेलन की लंबाई कितनी है, एल है, ठीक। और इसको आवेश कितना दिया, तार को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और इसकी तार को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। और देखिए तार, ये देखिए 3 सतहों से, बेलन 3 सतहों से मिलकर बना है। एक ये सतह है गोलाकार सतह, एक गोलाकार सतह ये है, और जो है एक गोलाकार सतह तो यह है, और एक गोलाकार सतह यह है, और एक जो है गोलीय सतह है। एक सतह यह है, एक ये सतह, और एक ये की सतह, ये समतल है, ये भी समतल, और ये गोलाकार सतह बेलन में होती है। तो इसका नाम रख देते हैं हम, देखिए S1, और इसका रख देते हैं S2, और ये वाली जो है कितनी रहेगी, S3।
और देखिए यहाँ से बेलन से 8 दूरी पर स्थित, यानी बिंदु यहाँ पर, यहाँ से 8 दूरी पर स्थित बिंदु क्या है, ये आर है, तो ये भी आर होगी। बिंदु क्या मान लिया हमने, पी मान लिया, जहाँ पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये चित्र इसमें मेन चीज़ होता है, और चित्र आप समझ गए तो कैलकुलेशन आपको बिल्कुल मक्खन की तरह बहुत आसान लगेगी। क्योंकि एल लंबाई का देखिए कोई, इसकी लंबाई हमने एल मान ली है, एल लंबाई को अनंत आवेशित लंबाई का तार है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना, सिग्मा लैम्डा है, और इसमें प्लस क्यू आवेश दिया हमने। और यहाँ इसके और पास जब हम आवेश देंगे तो तार जब बेलन का निर्माण करता है बेलनाकार रूप में बढ़ेगा, तो इसके और पास हमने एक बेलन का निर्माण कर लिया जिसकी लंबाई ली है एल, उसकी त्रिज्या है आर, और बेलन जो है 3 सतहों से मिलकर बना है, S1 सतह, S2 सतह तथा S3 सतह। तो तार से 8 दूरी पर स्थित यह आर है, तो इधर की बार होगी, 8 दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। देखिए पहले हम थ्योरी लिख लेते हैं, इसमें थ्योरी चित्र में से लिखेंगे। माना कि लिखते हैं, माना कि अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, आवेशित तार है, जिसका जिस तार का रेखीय आवेश घनत्व, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, जिसके चारों ओर, किसके, बेलन के तार के, जिसके चारों ओर एल लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। कैसा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, ये तथा ये तार जो है इससे 8 दूरी पर, तथा तार से 8 दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखिए हम पहले हमें क्या निकालना, सबसे पहले निकालते हैं हम पहले आवेश, यह आवेश बराबर होता है, क्या होता है, देखिए आवेश क्या है यहाँ पर, Q, और हमने भी फार्मूला लिखवाया था कि आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व गुणा लंबाई गुणा क्षेत्रफल आयतन, कोई भी एक हो सकता है। तो देखिए इसकी लंबाई है, तो हम लेंगे कितना, रेखीय आवेश घनत्व कितना है इसका, लैम्डा, Q बराबर हो जाएगा लैम्डा गुणा इंटू एल, तो लैम्डा एल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। अब देखिए ये बेलन जो है 3 सतहों से मिलकर बना, सतह A1, S1, सतह S2 तथा सतह S3। तो पहले जो हम इस क्या निकालेंगे, सतह S1, S2, S3 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करना। जब टोटल फ्लक्स हम की संख्या निकाल लेंगे फिर बाद में, तो फिर हम उसे गॉस की प्रमेय में रख देंगे, ठीक। तो पहला काम है हमारा क्या करना, ये S1, S2, S3 सतह से फ्लक्सों की संख्या निकालना। तो लिखेंगे हम यहाँ से, देखिए S1 सतह से
से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। फ्लक्स क्या होता है, आप इससे पहले लेक्चर को देख लें, उसमें जाकर देख सकते हैं आप कि फ्लक्स क्या था। फ्लक्सों की संख्या वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे E1 मान लेते हैं, ठीक, पाई ई से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई S1 से निकालना है हम, तो ES1 और कॉस थीटा, तो हो जाएगा ES1 कॉस कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा 90। अब देखिए यहाँ पर कॉस 90 क्यों आया, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र यानी पृष्ठ के समांतर, ये से पृष्ठ है, इसके पृष्ठ के समांतर होता है तब जो है थीटा का मान 90 आता है, और लंब के पृष्ठ के समांतर होता है तो 90 आता है, और लंब के लंबवत होगा तब भी 90 आता है। तो इसका पृष्ठ ये है और वैद्युत क्षेत्र है, ये पृष्ठ के क्या है, समांतर, तो इसलिए क्या आ गया, 90 आ गया। और कोस 90 का मान हम जानते हैं 0 होता है, तो ये पूरा ही 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0, कोस 90 का मान 0, सेरा का मान हो जाएगा 0। इसी प्रकार हम S2 निकालते हैं, S2 सतह से, अब लिख लेंगे यहाँ पर क्या, S2 सतह से, S2 सतह से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या की क्या संख्या, फ्लक्सों की संख्या कितनी जाएगी, S2 से, यानी S2 है तो ये मान लेते हैं हम फाई E2, ये क्या होगी ES2 और cos थीटा और ES2 cos, यहाँ पे थीटा का मान कितना आएगा, यहाँ पर, यहाँ भी देखिए 90 आया, क्योंकि ये पृष्ठ और ये पृष्ठ जो है इसके कितने हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने हैं, किसके हैं, समांतर। जब समांतर होते हैं तो 90 है पृष्ठ के, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होता है तो कोण 90 अंश बनता है, और वैद्युत क्षेत्र लंब के लंबवत हो तब भी जो है 90 अंश बनता है, ठीक। तो ये कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, इस सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फाई E2 कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अब देखिए अब निकालते हैं हम कितने, सतह S3 से, ये S3 सतह से, S3 सतह से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, फाई E3 ये क्या हो जाएगी, ES3 और cos थीटा, तो ES3 cos थीटा मान कितना आएगा, यहाँ पर थीटा का मान आएगा 0। अब देखिए 0 क्यों आए, जब देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के कैसा हो, यानी कि जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, ये इसका पृष्ठ ये है, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, पृष्ठ इसका ये हो गया और वैद्युत क्षेत्र हो, तो ये यहाँ पर 90 अंश कोण बना रहा है। जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता तो थीटा 0 आता, और जब पृष्ठ के समांतर होता है तो थीटा 90 आया। देखिए इसके और इसके समांतर, तो यहाँ पर 90 आया। इस डेरिवेशन में सिर्फ कोण ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 होता है, तो E क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ES3, यानी E हो जाएगा S3, ES3। अब देखिए S क्या है, यहाँ पर S क्या है, S है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो यह बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, ये होता है 2 पाई RL, E इंटू 2 पाई RL। अब देखिए हम निकालते हैं क्या,
कुल फ्लक्सों की संख्या, क्या निकालेंगे? कुल फ्लक्सों की संख्या, चूंकि कुल फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या क्या मान लेते हैं हम इसे? मान लेते हैं फाइव ई बराबर हो जाएगा फाइव E1 प्लस का फाइव E2 प्लस का फाइव E3। फाइव E1 कितना है? 0 है, E1 E2 यहाँ 0 है, यहाँ 0 प्लस 0 प्लस का E गुणा 2πRL, तो ये कितना आ जाएगा? हो जाएगा E 2πRL। ठीक, इसके बाद में जो हम क्या करेंगे, गोस की परिमेय में इसे रख देंगे। क्या करते हैं हम? देखिए हम करते हैं गोस की परिमेय। गोस की परिमेय, गोस की परिमेय से क्या कहती है? गोस की परिमेय से, गोस की परिमेय से, गोस की परिमेय क्या कहती है? गोस की परिमेय होता है फाइव ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत फ्लक्स आया हमारे पास, देखिए यह है ई गुणा 2πRL, R इंटू एल। और क्यू देखिए आवेश हमने क्या निकाला था शुरू में? आवेश निकाला था, आवेश बराबर आया था लैम्डा इंटू एल, आवेश घनत्व गुणा लंबाई। तो यहाँ हम क्यू का मान रख देंगे, ये हो जाएगा लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए लैम्डा तो इधर लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ई का मान कितना आ जाएगा? ई बराबर हम निकालेंगे, ये 1/2πR बटे पहुँच जाएगा, तो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट पहले ले लेते हैं हम, और लैम्डा बचा ऊपर लैम्डा अपॉन ये जो आर आ जाएगा इसके बटे में। देखिए ये हो जाएगा इसका फाइनल डेरिवेशन प्रूफ। ठीक, या फिर हम देखिए इसमें करते हैं, ऊपर इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो इसका मान के 1/2π एप्सिलॉन नॉट का तो मान कुछ होता नहीं है, हमें ज्ञात नहीं होता है, तो या फिर लिख सकते हैं इसे या करके ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर, चूँकि 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं। तो आशा करता हूँ ये डेरिवेशन आपको अच्छे समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेरिवेशन है हमारा, ये देखिए इसका दूसरा अनुप्रयोग, ये पहला अनुप्रयोग पढ़ा हमने, अब ये दूसरा अनुप्रयोग, यह है एक समान आवेशित, एक समान, एक बार बच्चों अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को पुनः दोबारा देखें। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, अनंत समतल चादर चादर के कारण, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता। ठीक, अब देखिए इसका हम डेरिवेशन प्रूफ करते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। देखिए एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है, तो इसमें पहले इसमें बेलन था, यहाँ आवेशित तार था, अब इसमें चादर है। चादर देखिए हम चित्र बनाते हैं इसका, चित्र देखिए कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक, इस पर जो है प्लस क्यू आवेश दिया जाता, और इसका जो है वो कितना है, पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा, पृष्ठ घनत्व सिग्मा। और इधर देखिए नली लगा देते हैं हम, क्या ये बेलनाकार पाइप लगा हुआ है इसमें। ठीक, और इधर भी देखिए
ठीक, ये लगा। इसकी देखिए सतह मान लेते हैं हम, इसकी इसे मान लेते हैं हम S1, कितनी S1, और इसे मान लेते हैं हम क्या S2, और ये वाली सतह मान लेते हैं हम क्या S3। ठीक, S3 ये सतह हो। और यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर बिंदु P है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक, कोई दिक्कत। और इसका जो है इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है। ठीक, अब लिखते हैं थ्योरी। देखिए इसकी, ये मानेंगे, इसमें माना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है, अनंत समतल चादर है, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। इससे r दूरी पर स्थित, इससे देखिए इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में त्रिज्या जरूर आएगी। इससे r दूरी पर स्थित, r दूरी पर स्थित बिंदु P है, बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, करनी है। ठीक, ये होगी इसकी थ्योरी। फिर हम वही करेंगे जैसा उसमें करा था हमने, तो अनंत लंबाई समतल चादर में वही तरीका से हम इसका पहले हम निकालेंगे क्या, आवेश। ये क्या निकालते हैं, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश Q बराबर हो जाएगा आवेश घनत्व। कैसा आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है इसका, सिग्मा। सिग्मा गुणा क्षेत्रफल, यहाँ लंबाई नहीं लिया क्योंकि इसका क्षेत्रफल है प्लेट का, तो इस हो जाएगा सिग्मा A बराबर कितना जाएगा, सिग्मा इंटू A। समीकरण नंबर इसे हम 1 मान लेते हैं। और ये पृष्ठ S1 पृष्ठ से, S2 पृष्ठ से, S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो लेते हैं हम S1 पृष्ठ से, S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या क्या मान लेते हैं हम, फाई S1 फाई E1 बराबर क्या होगी, ये E/S1 cos थीटा। तो यहाँ जा देखिए S1 की जगह क्या है, देखिए S1 यानी S का मतलब क्या है, S1 इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, A है। तो यहाँ S ना आकर के A रख सकते, या S भी रख सकते हो आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि A रखना, S भी रख सकते हो। E/A cos थीटा मान कितना आएगा, यहाँ पर देखिए थीटा का मान आएगा 0। और थीटा का मान 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है पृष्ठ के जो है कैसा है, लंबवत है। ये पृष्ठ जो है इसका ये है, पृष्ठ इस टाइप से है, और ई जो है लंबवत, तो इन दोनों बीच में कितना है, 90 अंश का कोण है। जब पृष्ठ के लंबवत होता तो थीटा 0 आता, और जब लंब के लंबवत हो
तो 90 आंसर आता है। इस बात का ध्यान रखना कि पृष्ठ के लंबवत तो थीटा 0 और लंब के लंबवत तो थीटा 90 होता है। तो cos 0 मान होता है 1, तो ये कितना आया E इंटू ए आ जाएगा, यानी 5E1 हमारे पास आ जाएगा इतना। अब निकालता हम E2 से, S2 से। S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या कितनी होगी 5E2 मान लेते हैं यहाँ पर। 5E2 क्या हो जाएगा, ES2 cos थीटा, ये फार्मूला होता है। S2 का मान कितना आ रही है, S2 का मान है S2 S3 का मान सबका E होगा, ये जाएगा EA cos, यहाँ भी कितना आएगा 0, क्योंकि देखिए ये जो है पृष्ठ, यहाँ वैद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ कैसा है, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ के लंबवत है, तो इसका ही पृष्ठ ऐसे ही है, तो ये जो है यहाँ पर समांतर हो जाएंगे, तो इसके जो है इस E जो है इसके यहाँ बिंदु E जो है ऐसे में पृष्ठ के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, और लंबवत होता है तो थीटा 0 और cos 0, तो ये कितना आ जाएगा E1, यानी 5E2 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जाएगा E इंटू ए। अब निकालते हैं किससे, S3 सतह से। S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या क्या होगी 5E3 बराबर होता है ES3 cos थीटा, ये होता है फार्मूला। अब देखिए S3 का कितना आएगा, या ए आएगा ए, और cos थीटा का मान कितना आएगा इसमें 90 अंश। क्यों, देखिए E जो है ये लंब जो है, यानी पृष्ठ इसका यह है, E पृष्ठ के कैसा हो जाएगा, समांतर है। जब पृष्ठ के समांतर हो, यह E जो है लंब के लंबवत हो, तब थीटा 90 आता है। तो cos 90 मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 5E3 बराबर, ये सबको 0 कर दिया, ये आ जाएगा 0। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ था। अब हम निकालेंगे क्या, फ्लक्सों की संख्या निकाल लेंगे। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, फ्लक्सों की संख्या। क्या निकालते हैं, फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी 5E बराबर हो जाएगा 5E1 प्लस 5E2 प्लस 5E3। तो 5E1 का मान कितना आ रही है, 5E1 का मान है EA, ये मान कितना है EA प्लस 5E2 भी है EA और 5E3 है 0 हमारे पास। तो यहाँ पर कुल फ्लक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ EA हो जाएगा 2EA। अब हम करते हैं क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय में रख देंगे, नहीं गॉस की प्रमेय से, गॉस की। अब गॉस की प्रमेय में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय से, तो इसलिए गॉस की प्रमेय में रखेंगे। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, 5E बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पर उपस्थित आवेश जो होता है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये गॉस की प्रमेय कहती है। तो ये यार 2E1 कहाँ से आ गया, 2E1 नहीं आएगा ना, 2EA आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, एक EA 2EA, तो यहाँ आ जाएगा 2EA
बड़ा, क्यू क्या आवेश, आवेश बड़ा क्या होता, आवेश घनत्व यानी सिग्मा इंटू ए हमने शुरू में निकाला था अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ए से कट जाएगा, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई का मान कितना आ जाएगा, देखिए ई का मान आ जाएगा 1/2 गुणा एप्सिलॉन नॉट से कर देना, ये 2 1/, ई का मान कितना आएगा, यानी सिग्मा ऊपर बचा सिग्मा, ए से ए कटा तो ऊपर बचेगा हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा हमारे पास इसका फाइनल डेरिवेशन। ये देखिए जीरो कटा हुआ नहीं है, ये एप्सिलॉन नॉट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक आवश्यक सूचना, क्योंकि इसी चैनल पर हम क्लास 9 से लेकर 12 तक का गणित भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ाते हैं। तो जो आपके परिवार में या दोस्त हों उन्हें इस चैनल पर सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।